डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। हम सभी इस सूत्र को भली भांति जानते हैं कि सफलता की एक ही कुंजी है, कठिन परिश्रम। लक्ष्य प्राप्ति का एक ही मूल मंत्र है, एकाग्रचित होकर ज्ञानोपार्जन करना। आज हम सभी भूगोल विषय के ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक घनत्व आंतरिक कोर परत का होता है। मोहरविचिक अशांतत्य क्रस्ट मेंटल को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रमुख प्रभाव ऋतु परिवर्तन है। कोरियोलिस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है। लेब्राडोर महासागरीय धारा ठंडी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी है। रोरिंग फोर्टिज पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। एल नीनो का सीधा प्रभाव भारत में मानसून पर पड़ता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क ओडिशा राज्य में है। नवीन वलित पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी है। ज्वालामुखी गतिविधि का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी है। शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। डोलड्रम्स 0 डिग्री अक्षांश पर पाए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी भारत में बहाव के अनुसार गोदावरी है। ज्वालामुखी उत्पत्ति का पठार दक्कन पठार है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक तांबा सेंभूम में पाया जाता है। रेगिस्तानी जलोढ़ पंखों को बजाडा कहते हैं। खारे पानी की झील सांभर है। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। सबसे गहरी महासागरीय गर्त मरियाना है। पृथ्वी का आकार जियोइड है। सबसे तेज समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम है। मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। रेगिस्तान में दिन रात तापांतर अधिक नमी की कमी से है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। जल चक्र की ऊर्जा सौर ऊर्जा है। मिट्टी का अपरदन मानव गतिविधि से तेज है। भारत का मानक समय 42.5 डिग्री ईस्ट है। समुद्री जल की लवणता 35 पीपीटी है। हिमालय की उत्पत्ति का कारण टेथिस सागर है। टाइगा वन शीत कटिबंध है। रेगिस्तान की रात ठंडी तेजी से उष्मा विकिरण के कारण होती है। समुद्री प्लेट अधिक घनी बेसाल्टिक के कारण है। नदी का युवावस्था कार्य कटाव कहलाता है। ग्लेशियर का अपरदन यू आकार घाटी होती है। भारत का सबसे लंबा तट गुजरात का है। सर्वाधिक जैव विविधता विषुवतीय क्षेत्र है। मानसून की वापसी अक्टूबर से नवंबर तक है। हिमालय में सबसे अधिक भूकंप
पूर्वी भाग में है। स्थल मंडल की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागर का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है। परिक्रमण एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार कर्क व मकर रेखा अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। वायुमंडल की आयनमंडल परत रेडियो संचार में सहायक है। ओजोन छिद्र सर्वाधिक अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। रोरिंग फोर्टिज पवनें 40 डिग्री से 50 डिग्री तक चलती है। भारत में सर्वाधिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी से आते हैं। दक्षिण भारत में वर्षा का प्रमुख कारण उत्तर पूर्व मानसून है। दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया से हुआ। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट प्रकार की है। भारत की सबसे लंबी नदी पूर्णतः भारत में गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में बनती है। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाला स्थान मिर्जापुर है। खनिज ऊर्जा संसाधन बॉक्साइट नहीं है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन मुंबई हाई क्षेत्र में होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता शीत ऋतु में वर्षा है। टाइगा वन चीड़ वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर भूकंप, ज्वालामुखी और महासागरीय गर्त से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। मानसून की अनिश्चितता का प्रमुख कारण एल नीनो, ला नीना और जेट स्ट्रीम है। हिमालय का दर्रा पलघाट नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत पर पड़ता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना NH7 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक था। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील वुलर झील है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। एस्कर का संबंध हिमनद से है। पृथ्वी की सबसे घनी परत आंतरिक कोर कहलाती है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। डोलड्रम्स क्षेत्र में शांति एवं कम पवन की विशेषता होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा का प्रमुख कारण संवहन वर्षा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम राज्य में है। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी आती है।
भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित हिमालयी क्षेत्र है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है कि मानवीय कारक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। वनों की कटाई, अति चराई, अनुचित सिंचाई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। ईश्वर आपके मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।